अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जहाँ फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ टाइम हो रहा था 4:30 और अब भी उठ गई थी फजर की नमाज़ ताहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और फिर ताहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अप्पी ने 1 घंटा वेट किया था और उसके बाद जो है फिर फजर की अजान हुई थी। तो यहाँ पे अप्पी थोड़ी देर के लिए लेट भी गई थी। फिर उसके बाद फजर की जब अजान हुई तो फिर अप्पी ने फिर नमाज़ पढ़ा। अब सर्दी हो गई है, थोड़ा सा लेट जो है फजर होता है। और उसके बाद जो है फिर मैं उठी थी, मैं तो फजर में ही उठी थी। तो यहाँ पे अप्पी ने मुझे उठाया है तो फिर मैं जल्दी जल्दी से उठ गई हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से फिर मच्छरदानी वगैरह सब कुछ हटाया है। फिर उसके बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ने की तैयारी की है, मुँह हाथ धुला है, नींद को हटाया है। गाइस बहुत नींद आती है सर्दी में और बहुत अच्छी भी नींद आती है ना तो मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो यहाँ पर मैंने मच्छरदानी वगैरह समेट दी है। उसके बाद फिर मैं बिस्तर को छोड़ दिया। मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद चले मुंह वगैरह धुले। और कल जो है बारिश भी हुई थी, अच्छी खासी बारिश हुई है और फिर ठंडी भी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आई हूँ ब्रश करने के लिए और बहुत अंधेरा था क्योंकि सूरज नहीं निकले थे। सो गाइस यहाँ पे मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली थी। फिर यहाँ पे मैं कुरान शरीफ पढ़ने आ गई हूँ। फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने अम्मा का पानी वगैरह गर्म करके रख दिया था और ये सब कुछ रख दिया था। फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया है, पानी गर्म किया तो बहुत गर्म हो गया था। फिर मैंने इसे पी लिया था मुझे जितना पीना था मैंने उतना पी लिया था। और यहाँ पे मैंने एक बादाम भी खा लिया था। मैंने कहा खा लेते हैं। फिर उसके बाद लाइट ऑफ करने के बाद मैं बाहर आ गई थी और बाहर अच्छा खासा उजाला हो गया था गाइस। सो गाइस यहाँ पे हो गया था नाश्ते का टाइम। तो यहाँ पे चल रही है न्यूज़ और अम्मा पापा जो है नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, अपने पराठे बना रही थी। तो ये पराठे बन रहे हैं और मैं इसके साथ ऑमलेट भी बनाया था। तो मैंने बढ़िया मस्त एकदम अच्छा सा नाश्ता किया अंडा पराठा। तो यहाँ देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी पराठे बना रही हूँ और फिर मैंने ऑमलेट बनाया है। फिर अपना नाश्ता एंजॉय किया है गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद फिर आ गए थे अप्पी और हम छत पे। और यहाँ पे बारिश हो रही थी, मौसम देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए बादलों के बीच से सूरज कह रहे हैं नहीं निकलूँगा मैं। और फिर अच्छा खासा पानी तो गिर ही गया था देखिए। और यहाँ पे चुनमुन लोग जो है वो अंदर थे ये देखिए बहुत दूर उनको पानी नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे पानी गिर रहे थे। फिर थोड़ा बंद हो गया था तो फिर मैंने अच्छे से वाइपर लगाया है। मैंने कहा सूख जाए थोड़ा तो बैठने में आराम रहता है। फिर यहाँ पे मैं वाइपर लगा रही थी, घिस घिस के जल्दी से मैंने वाइपर को लगाया है ताकि पानी सूख जाए। और यहाँ पे ये लोग जो है शैतानी करने के लिए आ गए थे, मुझे नीचे जाने दो, इन लोगों को बारिश में कुछ हो जाता है गाइस तो ये लोग ज़्यादा ही शैतानी करने लगते हैं।
मतलब जितना करते हैं उससे दुगना करने लगते हैं। तो यहाँ पे फिर इन लोग बहुत ज़िद कर रहे थे, फिर अप्पी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और बाहर ही आ गई थी। फिर मैंने जितना लगाना था लगा लिया था, फिर उसके बाद अप्पी को ही दे दिया था। तो गाइस यहाँ पे अम्मा आ गई थी, ये जो है साग के डंडे वगैरह लेके आ गई थी। तो ये बथुआ साग था, तो जिससे दाल में बनाया जाता, तो अम्मा इसे नीचे अच्छे से काट के आई थी, तो फिर ये लेकर आ गई थी, उनको दे दिया। तो ये लोगों को बहुत पसंद है गाइस, हरे पत्ते हरी चीज़ें जो भी हो बहुत पसंद है। तो फिर उन्होंने लड़ झगड़ के इसे खाया है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पापा आ गए थे, पापा भी ऊपर जा रहे थे, कह रहे थे चलते हैं थोड़ा देखते हैं धूप निकलेगा कि नहीं। तो पानी गिरता है तो बड़ा ही अजीब सा मौसम हो जाता है ठंड में। तो यहाँ पे ये देखिए जो साग है वो अम्मा ने अच्छे से रख दिया था और ये दाल अप्पी ने बिठा दिया है। तो यहाँ पे दाल में ही साग डाल के बना था गाइस। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये दाल ले लिया था, दाल में डाला है नमक और हल्दी, और उसके बाद इसमें साग डाल के अप्पी ने अच्छे से बिठा दिया था। और फिर जब ये गल गया था तो इसमें बस एक अच्छा सा तड़का लगाया है प्याज लहसुन और टमाटर का। तो यहाँ पे ये देखिए अप्पी ने नमक डाल दिया है और फिर इसके बाद इसमें ये अच्छे से साग को वॉश किया है। तो अप्पी बहुत जल्दी जल्दी से साग वॉश कर, बहुत मिट्टी होती है गाइस जिसमें बहुत, तो इसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अप्पी ने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद अप्पी ने इसमें डाल दिया है और उसके बाद इसे विशल लगाया है 2, अच्छे से गल गया था। तो फ्रेश होते हैं, सर्दी में ये सब आते ही हैं। हमने कहा है अम्मा को बहुत पसंद है गाइस, अम्मा पापा दोनों को ही। तो यहाँ पे ये दिन में बना था और फिर इसके बाद इसके लिए अप्पी जो यहाँ पे प्याज कट कर रही हैं तड़के के लिए, जो प्याज लगेगा वो। और इसमें मैंने तड़का लगाया है, मिर्चा डाला है और थोड़ा सा पचफोरन डाला है, ज़्यादा नहीं, एकदम ज़रा सा चटकाने के लिए। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है अनियन और उसको भूनने के बाद टमाटर, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगना है। और उसके बाद इसे अच्छे से चौका लगा देना है। सो गाइस यहाँ देखिए अच्छे तरीके से छत भी सूख गया है और फिर उसके बाद ये लोग फुल मस्ती के मूड में आ गए थे और यहाँ पे इन लोग धूप खाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी सी निकल भी गई थी। और ये देखिए इनकी चल रही थी फाइट, जंग चल रही थी जंग नहीं चल रही थी, थोड़ा सा मस्ती के मूड में थे। तो ये लोग इसी तरीके से फिर खेल रहे थे और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठे। तो ये देखिए ये महाराज जी सो रहे थे, इनको नींद आ रही थी, ये बहुत थक जाते हैं तो ये सो जाते हैं। और यहाँ पे इन दोनों की फ़ाइट चल रही थी। ये देखिए मैंने कहा शांत हो जाओ, लेकिन इनको शांत नहीं होना था, इन्हों को हर किसी से लड़ना था। तो ये देखिए ये मुझे देख रही है। फिर लंच टाइम हो गया था, फिर हमने लंच किया है। तो ये देखिए दाल ऐसी बनी थी, अप्पी ने बनाई थी। तो बस साग वाली दाल और चावल, आराम से एंजॉय करिए। और फिर हमने अपना लंच किया था। फिर शाम हो गई थी, तो शाम को अप्पी ने बनाया था शीर खुरमा। तो यहाँ पे शीर खुरमा के लिए ले लिया अप्पी ने 1 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी सेवई और ये ड्राई फ्रूट्स है काजू बादाम पिस्ता। और यहाँ पे आप ले लीजिए घी। और यहाँ पे ये जो है दूध उबाल लिया था अप्पी ने, अच्छे से बॉईल कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे 4 से 5 अप्पी ने इलायची लिया है, इसे अच्छे से कूट के इसमें डालेंगी। और बस इसके बाद इसमें डालना है क्या कहते हैं सारे ड्राई फ्रूट, अच्छे से इसको भूनना है, मतलब थोड़ा सा सौटे करना है। और उसके बाद इसमें डाल देना है सेवई। तो ये अप्पी ने ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है, फिर इसको अच्छे तरीके से सौटे किया है। और उसके बाद अप्पी ने इसमें डाला है सेवई। और सेवई भी 1 कटोरी है, ज़्यादा नहीं है, जितना ड्राई फ्रूट है उतना ही है। और उतना ही शक्कर है, शक्कर थोड़ा सा ज़्यादा है सेवई से। तो यहाँ पे फिर अप्पी ने इसे अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद इसमें डाला है ये सारे मिल्क। तो ये 1 लीटर मिल्क है और इसे अच्छे से डाल दिया है। और फिर उसके बाद ये एकदम मस्त, एकदम मलाईदार बनती है। तो इसे आप ट्राई करिए,
नॉर्मल में भी ईद के अलावा भी बनती है सेवई। तो यहाँ पे शीर कुरमा जो है अच्छे से बनाई है और अच्छे से खाई है। तो यहाँ पे अपने ने इसे डाल दिया था और इसमें फिर अपने ने शक्कर डाल दिया है और फिर इसके बाद चलाया है, इसे अच्छे से पकाया है। इसको पकाना पड़ता है गाइस। और ये जो कुटे हुए इलायची थे इसे भी अपने ने डाल दिया था और उसके बाद इसे भून दिया है। और थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर भी डाला था, बहुत अच्छी स्मेल आती है। और केसर डाला है अपने ने, 2 से 3 धागे डाल दीजिए, बहुत अच्छा कलर आता है गाइस। तो यहाँ पे ये अपी ने चला लिया था और ये केसर अपी ने डाला है और फिर उसके बाद इसे अच्छे से चला के पकाया है। इसको पकाना है कम से कम 5 मिनट तक तो पकाना ही है, फिर ये रेडी हो जाता है। एकदम क्विक ईजी रेसिपी है। तो बस उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ईजी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे ये जो है अपी ने अच्छे से पका लिया था और ये बन गया था फिर। तो ये देखिए एकदम रेडी हो गया है, एकदम यम्मी सा मलाई जैसा एकदम लगता है। तो ये हमने बड़े मज़े से फिर खाया भी था गाइस। और यहाँ पे ये जो है मैं मटर पुलाव बना रही थी, तो यहाँ पे अपी उसी के मसाले दे रही थी। तो यहाँ पे सौंफ है, जीरा है, प्याज है, लहसुन, अदरक और इसे अच्छे से पीस लिया था। और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़े से काली मिर्च, तेज पत्ता और उसके बाद ये मसाला मटर पुलाव है गाइस। तो बस सो गाइस फिर इसमें डाल देना है सारे जो पिसे हुए मसाले थे और उसके बाद इसे अच्छे से भूनना है। और अच्छे से जब इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं डालना है, सब कुछ डला हुआ था, जीरा सब कुछ। और इसमें ये ग्रीन चिली डाला है मैंने भर के, मज़ेदार। तो ये थोड़ा सा कड़वा स्पाइसी होता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मटर पुलाव है, ये आप ग्रीन चटनी से खा सकते हो। और जो मैं ऐसे ही चिकन के साथ बनाती हूँ, सिंपल मटर पुलाव बनाती हूँ, उसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑयल रिलीज हो गया था और यहाँ पे मैंने मटर डाल दिया है और उसके बाद फिर मैंने इसमें चावल भी मिक्स कर दिया था, एक साथ ही डाल दिया दोनों। और फिर उसके 2 मिनट के लिए मैंने इसे भूना है और फिर मेजरमेंट के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। तो मेरा 1 गिलास चावल था तो मैंने 3.5 गिलास इसमें पानी डाला है। तो आप उसके हिसाब से ही डालिएगा जितना आपका चावल हो। मैंने थोड़ी देर के लिए इसे भिगोया भी था, तो आप इसे इसके हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपका चावल हो। इसे ढक के अच्छे से पकाइए, एकदम सूख जाएगा इसका पानी। ये देखिए बहुत अच्छा हो गया था। और यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे अपी की अफ्तारी के लिए ये बनाया था, तो ये अपी की अफ्तारी भी लगा दिया था। तो आज अपी रोजे में भी थी, तो ये शीर कुरमा अपी ने बनाया था। मैंने कहा मटर पुलाव बना देती हूँ, ये ग्रीन चटनी के साथ इसे खाया है बड़े मज़े से। अच्छा है तो खाओ जल्दी से। बताओ कैसा है, ऐसे करो ऐसे। सो गाइस यहाँ पे मन्नत आ गई थी, तो मन्नत को भी बड़ा पसंद आया था, तो उसे भी बड़ा पसंद है मीठा। तो उसने खाया बहुत अच्छा था, और वाकई में बहुत अच्छा था। यहाँ पे भैया आ गए थे तो फिर सबको चाय वगैरह दे दिया था, तो चाय टाइम था। फिर अफ्तारी करने के बाद हमने चाय पिया था। और यहाँ पे अप्पी के लिए कॉफ़ी, मेरे लिए कॉफ़ी, और फिर भैया यहाँ पे शीर कुरमा खा रहे। तो ये देखिए बड़े मज़े से, इनको वैसे भी मीठा बहुत पसंद है, तो इन्होंने फिर खाया है, सबको बहुत मज़ा आया था। फिर डिनर में हमने अपना मटर पुलाव खा लिया था गाइस। तो यही था मेरा व्लॉग मज़ेदार। तो आप लोगों को भी पसंद आया होगा। नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और शीर खुरमा खाते हुए हमारा दिन का एंड हुआ है, व्लॉग का भी एंड हुआ है। यहाँ पे अप्पी ने भी खा लिया है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास का ख्याल रखिएगा, खुश रखिए, खुशियों की वजह बनिए। बाय, टेक केयर।